गोड्डा के परसा गांव में महाशिवरात्रि के दिन एक अनोखी प्रेम कहानी शादी में बदल गई। युवक युवती की मुलाकात सबौर में हुई थी, जो दोस्ती से प्यार और फिर जीवन साथी बनने तक पहुंची। ग्रामीणों ने जब दोनों को साथ देखा तो हलचल मची, लेकिन पूछताछ में दोनों ने खुलकर प्रेम स्वीकार किया। सामाजिक सहमति के बाद भयहरण स्थान मंदिर में भगवान शिव को साक्षी मानकर 7 फेरे कराए गए। हर हर महादेव के जयकारों के बीच यह विवाह अब इलाके में मिसाल बन गया है। महाशिवरात्रि मेले में गोलगप्पा खाने के बाद 50 से अधिक बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उल्टी, पेट दर्द और चक्कर की शिकायत पर सभी को पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है। विधायक प्रतिनिधि और समाजसेवी अस्पताल पहुंचे और इलाज की व्यवस्था देखी। प्रशासन ने मेले के फूड स्टॉल की जांच के संकेत दिए हैं। नेमरा गांव में पिछले 1 महीने से 108 एम्बुलेंस खराब होने का मामला सामने आया है। सड़क हादसे में घायल महिला को अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस 2 बार बंद हो गई और धक्का देकर चालू करनी पड़ी। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए। घटना ने ग्रामीण स्वास्थ्य सिस्टम की बदहाली उजागर कर दी है। मिहिजाम के हटिया हांडीपाड़ा में खाली प्लॉट में रखे प्लास्टिक कंटेनरों में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि पास खड़ी एक कार पूरी तरह जल गई और स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई। दमकल और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। राहत की बात ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस आग के कारणों की जांच कर रही है। धनबाद के स्टील गेट सब्जी मंडी में देर रात भीषण आग से 12 से अधिक दुकानें जल गईं। राशन, पूजा सामग्री और सब्जियों का लाखों का सामान राख हो गया। 4 दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि पहले भी कई बार आग लग चुकी है। प्रशासन से स्थायी सुरक्षा और मुआवजे की मांग उठी है। लातेहार की मनिका में शिव बारात के दौरान एक थार वाहन भीड़ में घुस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वाहन नशे की हालत में चलाया जा रहा था। कई गाड़ियों को टक्कर लगी, हालांकि बड़ा हादसा टल गया। वाहन पर डिप्टी कलेक्टर का बोर्ड लगा था, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क उठा। पुलिस ने चालक प्रमोद कुमार को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। गांधीनगर थाना क्षेत्र में बच्चा चोर के संदेह में 6 महिलाओं को भीड़ ने पकड़ लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें भीड़ से सुरक्षित निकाला। महिलाएं खुद को यूपी के जौनपुर की बता रही हैं, लेकिन पूछताछ में जवाब स्पष्ट नहीं दे पा रही हैं। मोबाइल और बैग की जांच की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून हाथ में न लेने की अपील की है। बोकारो की सुरक्षित मानी जाने वाली LIC कॉलोनी में 32 लाख के गहने और 60,000 नकद चोरी हो गए। परिवार बाहर गया था, तभी चोरों ने ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद चोरी से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। पुलिस और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जांच में जुटे हैं। सिटी DSP ने जल्द खुलासा करने का दावा किया है। हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो में हाथियों के झुंड ने दहशत फैला रखी है। एक आक्रामक मादा हाथी के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज करने की तैयारी शुरू कर दी है। ओडिशा से विशेष टीम बुलाई गई है। साथ ही हाथी ऐप के जरिए गांव वालों को 20 किलोमीटर दायरे में अलर्ट देने की व्यवस्था की गई है। डुमरी निवासी विजय महतो का शव सऊदी अरब से झारखंड पहुंचा, लेकिन परिजनों ने लेने से इनकार कर दिया। परिवार ने पावर ऑफ अटॉर्नी और मुआवजे को लेकर सवाल उठाए हैं। मृतक के पिता और पत्नी ने न्याय और आर्थिक सहायता की मांग की है। पुलिस का कहना है कि दस्तावेज पत्नी के हस्ताक्षर से बने हैं। मामला अब प्रशासनिक और कानूनी जांच के घेरे में है। निकाय चुनाव को देखते हुए पलामू में लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। जिले में 1150 से अधिक हथियार धारकों की सूची तैयार कर 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें आपराधिक इतिहास वाले भी शामिल हैं।
कई स्थानों पर हथियार जमा कराए जा रहे हैं और इस अवधि में नए लाइसेंस जारी नहीं होंगे। एसपी रीश्मा रमेशन ने बताया कि आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। सत्यापन के बाद आगे की विधि सम्मत कार्रवाई होगी। बड़कागांव के बाबूपारा गांव में वृद्ध दंपति वकील राम और झुनिया देवी की तेज हथियार से हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह घर से कोई हलचल नहीं होने पर ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस और डीएसपी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। थाना प्रभारी ने जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। पेटरवार के सोयाडी है गांव में सतेंद्र सोरेन का शव मिलने के बाद पास में नकली शराब बनाने की सामग्री बरामद हुई। प्लास्टिक ड्रम, पैकिंग रैपर और ब्रांडेड बोतलें मिलने से संगठित अवैध फैक्ट्री की आशंका जताई जा रही है। पुलिस पहुंचने से पहले आरोपी फरार हो गए। चुनाव से पहले इस खुलासे ने सियासी हलचल भी बढ़ा दी है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। महागामा में अमित मोदी की हत्या के मामले में पुलिस ने पत्नी सोनी देवी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि छोटे भाई और पत्नी के प्रेम संबंध के चलते हत्या की साजिश रची गई। सुपारी देकर गंडासा से वार कर हत्या की गई थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया है। एसआईटी की कार्रवाई से मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ। गिरिडीह निवासी विजय महतो की सऊदी में गोली लगने से मौत के 3 महीने बाद शव झारखंड लाया गया। परिजनों ने मुआवजा और इंसाफ की मांग करते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। पिता सूर्यनारायण महतो ने धरने की चेतावनी दी है। पुलिस का कहना है कि पावर ऑफ अटॉर्नी पत्नी के हस्ताक्षर से बना है। मामला अब प्रशासनिक विवाद में उलझ गया है। धनवार के मायाराम टोला में लापता आयुष का शव कुएं में मिलने के बाद हत्या की आशंका गहराई है। गिरिडीह एसपी ने एसआईटी गठित कर जांच तेज कर दी है। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। ग्रामीणों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए निकाय चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। पुलिस ने जल्द खुलासा करने का दावा किया है। चकला मोड़ के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पेड़ से टकरा गई, जिसमें 2 पादरियों की मौके पर मौत हो गई। दोनों पिकनिक से लौट रहे थे और वाहन अनियंत्रित हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार हादसे की वजह बताई गई है। लगातार सड़क दुर्घटनाओं ने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस रांची ने अग्निवीर भर्ती 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 1 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केवल अविवाहित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ये भर्ती आयोजित की जा रही है। पात्रता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। सेना ने समय से पहले आवेदन करने की सलाह दी है। नगर निकाय चुनाव में झामुमो के भीतर 2 प्रत्याशियों को लेकर गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। एक पक्ष अर्पणा कुमारी के समर्थन में तो दूसरा रेणु कुमारी के पक्ष में प्रचार कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच पार्टी कार्यकर्ता आमने सामने दिख रहे हैं। आजसू में भी प्रत्याशी चयन को लेकर विवाद गहरा गया है। चुनाव ने दलीय एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई है। जिले में 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां हजारों छात्र शामिल होंगे। छात्रों को सुबह 10 बजे से पहले केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने का समय दिया जाएगा। स्टैंडर्ड बेल सिस्टम के जरिए परीक्षा संचालन किया जाएगा। बोकारो इस्पात संयंत्र में काम करने वाले ठेका श्रमिकों के लिए अगले माह से ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है। सुरक्षा, अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। सभी श्रमिकों को सेफ्टी शू, हेलमेट और कंपनी मोनोग्राम वाली ड्रेस पहननी होगी, जिसका खर्च ठेका कंपनी वहन करेगी। नियम तोड़ने पर संबंधित कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। दिलचस्प ये है कि अधिकारियों के लिए लागू ड्रेस कोड का पालन खुद अधिकारी पूरी तरह नहीं कर रहे हैं। चतरा में एक मैट्रिक छात्र को कथित तौर पर 10 दिन अवैध हिरासत में रखने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।
अदालत ने पूछा कि 24 घंटे के भीतर छात्र को मजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं पेश किया गया। छात्र की छूटी परीक्षा के लिए जिम्मेदार कौन होगा, इस पर भी जवाब मांगा गया है। एसपी को व्यक्तिगत रूप से अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। अधिवक्ता महेश तिवारी के खिलाफ चल रहे आपराधिक अवमानना मामले को हाईकोर्ट ने उनकी बिना शर्त माफी स्वीकार करते हुए समाप्त कर दिया। 5 जजों की पूर्ण पीठ ने कहा कि उनका आचरण दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन संस्थान इससे प्रभावित नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वकील ने हलफनामा देकर खेद जताया था। अदालत ने भविष्य में संयम बरतने की चेतावनी भी दी। मामला पूरी तरह बंद कर दिया गया है। गम्हरिया में स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराने के बाद जमीन कारोबारी अजय प्रताप की मौत हो गई। हादसा देर रात हुआ और पूरी रात वे वाहन में अचेत पड़े रहे। सुबह लोगों ने देख पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक आशंका है कि वाहन चलाते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि होगी। गुमला में 13 वर्षीय दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी तांत्रिक संजय विश्वकर्मा को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी ने झाड़ फूंक के बहाने बच्ची का शोषण किया और परिजनों से ठगी भी की। मेडिकल जांच में गर्भवती होने की पुष्टि के बाद मामला उजागर हुआ था। अदालत ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए कठोरतम दंड उचित ठहराया। फैसले को समाज के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।